गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसके जाप से बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। गायत्री मंत्र इस कलयुग का ऐसा अचूक शस्त्र है जिसका जाप आज के इस तनाव भरे जीवन में मन को शांति और सुखों को प्रदान करता है। अब सवाल उठता है कि गायत्री मंत्र संसार में आया कैसे? कौन था वो महापुरुष जिसने हजारों लोगों की हत्या की और एक दिन उसी की दिव्य वाणी से उद्गम हुआ गायत्री मंत्र का। नमस्कार, मेरा नाम सीएल सैनी है। मेरे लिखे बहुत सारे सीरियल जैसे देवों के देव महादेव, सिया के राम, बजरंगबली, शनिदेव, दुर्गा और भी बहुत सारे माइथोलॉजी सीरियल आपने देखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की, जिनके मुख से क्यों और कैसे गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई। ऋषि विश्वामित्र का जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु कर्म से ब्राह्मण थे और वो जीवन भर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए संघर्ष करते रहे। उनके जन्म के पीछे पुराणों में एक कथा का वर्णन मिलता है। विश्वामित्र की एक बहन थी सत्यवती, जिसका विवाह ऋचक ऋषि के साथ हुआ था, किंतु सत्यवती के माता पिता के यहां कोई दूसरी संतान नहीं थी जो उनके पिता राजा गाधी के वंश को आगे बढ़ाती। एक दिन सत्यवती के पति ऋषि ऋचक ने सत्यवती को यज्ञ के प्रसाद के रूप में 2 चरु दिए और कहा कि इनमें से एक चरु अपनी माता को देना और दूसरा चरु हमारी बहू रेणुका को देना। खुशी के मारे सत्यवती ये भूल गई कि किसको कौन सा चरु देना है। जो चरु उसे अपनी माता को देना था वो अपनी पुत्र वधु रेणुका को दे दिया और जो चरु रेणुका को देना था वो अपनी माता को दे दिया। अब नियति के चक्र की विडंबना देखिए। ब्राह्मण जमदग्नि के घर में जीवन भर क्षत्रिय का कर्म करने वाले भगवान परशुराम का जन्म हो गया और क्षत्रिय राजा गाधी के घर में जीवन भर ब्राह्मण का कर्म करने वाले विश्वामित्र का जन्म हो गया। विश्वामित्र बचपन से ही बहुत ही क्रोधी, हट्टी और अहंकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था वो उस कार्य को न करके दूसरे सांसारिक कार्य करने के लिए बाध्य थे। हमारे जीवन में भी अक्सर ये बहुत लोगों में देखने को मिलता है कि जब वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य नहीं कर पाते तो क्रोधी, अहंकारी और मानसिक रूप से दूसरों को दुख देने वाली मानसिकता के बन जाते हैं। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ देर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में विश्राम किया। ऋषि वशिष्ठ के पास उस समय कामधेनु गाय की संतान नंदिनी गाय थी। गौमाता नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्तियों से विश्वामित्र की संपूर्ण सेना के लिए अनेकों प्रकार के भोजन और समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी। गौमाता नंदिनी के इस दिव्य चमत्कार को देखकर राजा विश्वामित्र को लगा कि ऐसी गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, भला उसका एक ऋषि के पास क्या काम। और विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को मांग लिया। ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को कहा, राजन, यह गाय मेरा और इस आश्रम के जीवन है, इसे मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं दे सकता। अहंकार और जिद से भरे विश्वामित्र जबरदस्ती बलपूर्वक नंदिनी गाय को अपने साथ ले जाने लगे। क्रोध से भरी नंदिनी ने सैनिकों से अपने रस्सों को छुड़ा लिया। देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया नंदिनी गाय ने विश्वामित्र की सेना पर आक्रमण कर दिया। नंदिनी के खुरों, नथुनों और सींग और पूंछ की मार से विश्वामित्र की सेना तिनकों की तरह बिखर गई। विश्वामित्र और उनके पुत्रों ने कुपित होकर ऋषि वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी योग शक्ति से एक ही पल में उनकी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया और विश्वामित्र से कहा, राजन, मनुष्य जिस वस्तु के योग्य ना हो उसे वो वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जाइए, इस शुद्र कर्म के लिए मैं आपको क्षमा करता हूं। अपमानित विश्वामित्र ने राजपाट त्याग दिया कि ऐसा क्षत्रिय राजा होने का क्या अर्थ जो एक ऋषि से पराजित हो जाए। और उन्होंने संन्यास धारण करके अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य बना लिया, ऋषि वशिष्ठ का सर्वनाश। विश्वामित्र तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए।
कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। राजा से ऋषि बने विश्वामित्र प्रतिशोध लेने के लिए वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उस दिन ऋषि वशिष्ठ आश्रम में नहीं थे, तो विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। जब ऋषि वशिष्ठ ने अपने 100 पुत्रों के शव को देखा तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने अपनी योग शक्तियों से विश्वामित्र की सारी दिव्य शक्तियों को नष्ट कर दिया और विश्वामित्र से कहा कि एक ब्रह्म ऋषि का धर्म नहीं कि वो किसी की हत्या करे। जाओ विश्वामित्र, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अपमान में जलते विश्वामित्र के प्रतिशोध की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने प्रण कर लिया कि एक दिन वो ब्रह्म ऋषि की उपाधि धारण करके ऋषि वशिष्ठ को पराजित करके रहेंगे और फिर से तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें राज ऋषि का पद प्रदान कर दिया, किंतु वो तो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे और ब्रह्म ऋषि बने बिना वशिष्ठ से प्रतिशोध नहीं ले सकते थे। इस बीच विश्वामित्र को एक अवसर मिला ऋषि वशिष्ठ को अपमानित करने का। भगवान श्री राम के पूर्वज राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे और ऋषि वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को कहा कि मैं आपको सशरीर स्वर्गलोक भेज सकता हूं, किंतु उससे पहले आपको अपने कुलगुरु के पद से वशिष्ठ को हटाकर मुझे कुलगुरु के पद पर आसीन करना होगा। त्रिशंकु तुरंत इस बात के लिए मान गए और उन्होंने वशिष्ठ का अपमान करके उन्हें कुलगुरु के पद से हटा दिया। विश्वामित्र के यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु आकाशीय सीढ़ियों को चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचे, किंतु इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्गलोक में प्रवेश ही नहीं करने दिया और उसे अपनी शक्तियों से धरती की तरफ वापस धकेल दिया। त्रिशंकु ना नीचे आ पाए और ना ऊपर जा पाए, धरती और आसमान के बीच उल्टे लटक गए। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि लोग त्रिशंकु की तरह फैसला न करने के कारण बीच में लटक जाते हैं। इस घटना के बाद विश्वामित्र का सारा तपोबल समाप्त हो गया। वो दुख से भर गए। उन्हें इस बात का आभास हो गया कि वो बिना कारण ही वशिष्ठ से शत्रुता किए हुए घूम रहे हैं और जब तक उनके मन से क्रोध, अहंकार, बदले की भावना का भाव समाप्त नहीं होगा तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। और इस घटना के बाद उन्होंने सारे संसार को अपना मित्र स्वीकार कर लिया, इसीलिए वो विश्वामित्र कहलाए। विश्वामित्र एक बार फिर ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या करने लगे और वो मौन रहकर कई सौ वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए। सारा संसार जैसे उन्हें भूल गया और एक दिन हिमालय की कंदराओं से गायत्री मंत्र की ध्वनि प्रकट हुई, जिसका उच्चारण ऋषि विश्वामित्र के कंठ से हो रहा था। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरी सृष्टि में गायत्री मंत्र की ध्वनि गूंज रही थी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया। विश्वामित्र की तपस्या अब चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई है। गायत्री माता उनके कंठ से संसार में प्रकट हो गई है। तब सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की, किंतु विश्वामित्र ने कहा कि हे भगवान, मैं अपनी तपस्या को तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण स्वीकार कर लेंगे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ सारा वृत्तांत सुनकर विश्वामित्र के पास पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि हे विश्वामित्र, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूं। तो इस प्रकार विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय और कर्म से ब्रह्म ऋषि बने और संसार में उनके द्वारा गायत्री मंत्र का अवतरण हुआ। तो ये थी कथा संसार में गायत्री मंत्र के उद्गम की। प्राणों पर आधारित शोधपरक भारतीय प्राणी कथाओं को जानने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।